का जैकेट मेरे पास रह गया और उसमें स्वीटी की फोटो है। ईशा, तुम और यहाँ? चाचू, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे आप ही की बेटी निशा है। वो चाहता है कि हमारा ध्यान ईशा और अमन पर से हट जाए और हम स्वीटी की सिक्योरिटी पे लग जाएं, ताकि वो अपना काम कर जाए। राइट? वो लोग मुझे झुकाने के लिए मेरे बेटे अमन पर अटैक कर रहे हैं, और ना तो मैं झुकना चाहता हूँ और ना ही अपने बेटे को खोना चाहता हूँ। मलिक के बेटे अमन पर अटैक क्यों? रंगा साहब का। माधवन, आइंदा जब भी मेरी बेटी ईशा के साथ होगी, तुम ईशा से दूर रहोगे। पिस्टल विक्रम का खिलौना है, देखना है खेल। कैदी को मारोगे औलाद में? क्या ये मर जाता? तो कौन सा क्रांतिकारी है? ये जो भी है पुलिस कस्टडी में है। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम पुलिस के लिए नहीं, क्रिमिनल्स के लिए काम करती हो। तुम्हें जो भी कुछ कहना है कह लो, मैं तुम्हें गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगी। एसीपी रीमा का शुक्रिया अदा कर, जो तेरी जान बच गई। भाई मान गए एसीपी साहब, दम तो है आप में। भाई रंगा को थोड़ा सा डरा तो दिया आपने। शुक्र कर, सिर्फ डरा है, वरना मर गया होता। अरे नहीं सर जी, ये रिश्ता तो बहुत लंबा चलने वाला है। आपके साथ खेलने में मजा तो आएगा। मैं खेलता नहीं, जिस दिन मूड हो गया ना तो गोली मार दूंगा। याद रखना, मेरी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, पर तेरी जान जाएगी। रंगा, अब तेरे लोगों ने कोई कांड किया तो उसकी सजा भी तुझे ही मिलेगी। साबित कैसे करोगी मैडम जी? मैं तो यहाँ बंद हूँ। सब साबित हो जाएगा रंगा, क्योंकि जब हम अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं ना, तो गूंगे भी तोते की तरह बोलने लगते हैं। विक्रम राणा वो चीज है जो पत्थरों के बीच चीखे निकाल देता है। तो फिर तेरे छर्रों की औकात ही क्या है? वाकई दम ऐसी भी साहब, पुलिस में ना होते ना आप तो जिगरी यार होते हम। कांस्टेबल निजाम, ध्यान रखना इसका। हमें इतने देना कि बस जिंदा रहे। शक्ल देखी थी रंगा की? उसे लग रहा था तुम उसे सचमुच गोली मार दोगे। मैं सच में उसे मारने वाला था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैड। जिंदगी हार कर बैठ जाने का नाम नहीं है विनय। डैड, जिंदगी बेवजह लड़ते रहने का नाम भी नहीं। क्या कहना चाहते हो बेटा, जरा ठीक से समझाओ। क्या समझाऊं डैड? यही कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा। वेरी सिंपल डैड। ईशा मुझसे प्यार नहीं करती है, तो मैं ईशा को मजबूर नहीं कर सकता डैड कि वो मुझसे प्यार करे। बचपना अच्छी बात है बेटा, पर बचकानापन बेवकूफी है। मतलब? प्यार क्या होता है विनय? प्यार? प्यार जो जिंदगी बदल देता है, जो उसकी आंखों में नजर आता है, जिससे आप प्यार करते हैं। डैड, प्यार वो सारी खुशियां देता है जो इंसान अपने ख्यालों में सोचता है। गलत। प्यार वो होता है जो आप अपने पार्टनर को महसूस करवाते हो। प्यार वो होता है जो कबूल कर लिया जाए, वो नहीं जो आप दिल ही दिल में महसूस करते हैं। डैड, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो ईशा के दिल तक नहीं पहुंच रहा, तो मैं क्या करूं? कोशिश
अपने दिल के तार ईशा के दिल के साथ जोड़ो विनय। उसे एहसास दिलाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। मैंने कोशिश की थी डैड। फिर करो, एक माहौल पैदा करो। उस माहौल में ईशा को ले जाओ जहां वो ना नहीं कर पाए। एक रोमांटिक डेट, एक लॉन्ग ड्राइव, एक कैंडल लाइट डिनर। प्रिया, कैसा लग रहा है? अमन, ये रेस्टोरेंट कुछ खाली खाली सा नहीं है नहीं, करवाया है। मतलब ये कि ये सारा रेस्टोरेंट मैंने बुक करा लिया। Are you crazy? या अमन, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? प्रिया, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ तन्हाई बिताने के लिए थोड़ी कीमत दे देता हूँ। अमन, it's just a dinner date. नहीं प्रिया, ये कीमत इन हसीन पलों की है जो हम इस वक्त एक साथ बिता रहे हैं। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हारे लिए मेरा साथ इतना कीमती है। प्रिया, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कीमती है। और मेरे लिए तुम्हारा प्यार अनमोल है। एक ही बात है। कीमती चीज चाहे कितनी भी कीमती हो, खरीदी जा सकती है, पर अनमोल चीज उसे कभी भी कोई नहीं खरीद सकता। तो एक काम करते हैं, इन कीमती पलों को अनमोल बना देते हैं। सिंपल। डांस। ये सब कुछ मुझे एक सपना सा लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये कभी खत्म हो। ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि हमारी जिंदगी एक हसीन सपने की तरह गुजरेगी। I promise। मेरे सपनों को टूटने की आदत है और मेरे सपनों को पूरा होने की लत। अमन, मैं अपने सपने की बात कर रही हूँ, मेरे सपने की। प्रिया, हमारी आंखें अलग अलग हैं, लेकिन सपना तो एक ही है ना, और ये जरूर पूरा होगा। तुम्हारा फोन? हाँ? Forget it। कौन? ईशा। अमन, फोन अटेंड कर लो, वरना रात भर वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। ईशा? हाँ ईशा, एक्सक्यूज मी। वेटर, एक लार्ज। सॉरी सर, हम आपका ऑर्डर सर्व नहीं कर सकते। सर्व नहीं कर सकते? क्यों सर्व नहीं कर सकते भाई? मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। सर, बात पेमेंट की नहीं है, पूरा रेस्टोरेंट बुक है। अरे भाई बुक है? यहाँ तो कोई भी दिख नहीं रहा है मुझे। अरे किधर बुक है भाई? सर, एक कपल है, उन्होंने ही बुक किया है। अरे तो ठीक है, हम किधर ही कोने में बैठ जाएंगे और अपने 2 पैक ले लेंगे। सुना तुमने? आई एम सॉरी सर, सॉरी। व्हाट सॉरी? अरे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, वो कितने पैसे चाहिए बोलो? सर प्लीज लीव सर। Why leave? I can't leave जब तक मैं अपने 2 पैक नहीं ले लूंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुना तुमने? सर, आप जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? बोलो, क्या कर लोगे? मैं बिना पिए नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ।
पी के जाऊंगा मैं अपने 2 पैक। ईशा एक मिनट जरा होल्ड करना। मुझे ड्रिंक चाहिए अभी। सर आप हमें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे मेरा बात? क्या करोगे? ईशा मैं तुम्हें घर पहुंचकर फोन करता हूँ, ठीक है? तो क्या करोगे बोलो? छोड़ो। नहीं कौन हूँ मैं? अरे मैं ये सब क्या हो रहा है? ये होटल बंद करवा दूंगा। अरे मैं जान से नहीं छोड़ा मुझे। अमन, अमन, कुछ नहीं सर हाँ ले आओ भाई। अमन चलते हैं यहाँ से। हाँ? क्या हुआ प्रिया? डिनर खा के जाते हैं ना? डिनर वो एक्चुअली ना मुझे अनईजी फील हो रहा है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। चलो ना, चलो लेट्स गो। चलो चलो। अमन वहाँ से नहीं, यहाँ से। अरे मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है। हाँ लेकिन यहाँ से चलते हैं ना, चलो। गो स्लो ईशा, धीरे। अमन को मुझसे बात नहीं करनी? मुझसे? ईशा हो सकता है वो कहीं बिजी होगा। वो कितना बिजी क्यों ना हो, अगर मुझे उससे बात करनी है तो बात करनी है, चाहे फिर वो बीच रात क्यों ना हो। ईशा जस्ट कूल डाउन, गाड़ी की स्पीड कम रखो। नो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। पता है जब तुम गुस्से में होती हो ना, यू गो कम्प्लीटली वाइट, तुम बिल्कुल पागल हो जाती हो। ईशा गाड़ी रोको, गाड़ी मैं ड्राइव करूँ। ठीक है वो चलाती हूँ। चुप घर चलो, ऐसे जैसे कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। चलो। ये तो तय है कि अमन पर अटैक रंगा के लोगों ने किया। हाँ, वो मिस्टर मलिक को प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो रंगा का केस हार जाए और रंगा कोर्ट से बरी हो जाए। पर ईशा पर जो अटैक हो रहा है वो? ईशा पर जहाँ जहाँ अटैक हुआ वहाँ अमन उसके साथ था। हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो, लेकिन वाकई में अटैक अमन पर ही हो रहे हों। नहीं रिमा, क्राइम दो डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं। मतलब? अमन को मारने का नाटक हो रहा है, किडनैपिंग, थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह वगैरह। पर ईशा पर फायर हुआ है, कार के ब्रेक्स फेल किए गए। ये सारे जानलेवा हमले थे। अमन पर जो अटैक हुए वो रंगा के आदमियों ने किए, पर ईशा पर जो अटैक हुए उसमें माधव ने डरा था। और माधव एक प्रोफेशनल किलर है। इसका मतलब कोई है जो ईशा को मरवाना चाहता है। पर कौन और क्यों? यस सर, कुछ जरूरी काम था। एक इंफॉर्मेशन देनी थी तुम्हें। कैसी इंफॉर्मेशन सर? रंगा के केस में हमारे पास एक ही चश्मदीद गवाह था, बिल्डर मेहता। कुछ गुंडों ने मिलकर उसका खून कर दिया गोली मारकर। What? लगता है वो गार्ड्स अपने साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर था और वो शायद उसी से मिलने गए होंगे। यही बात तुम कोर्ट में कह देना और अपने सीनियर्स को भी समझा देना। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखूं तो कोई शिकायत मत करना। क्या हुआ? कमिश्नर साहब का फोन था। रंगा के केस के चश्मदीद गवाह मिस्टर मेहता की कुछ गुंडों ने हत्या कर दी। क्या होगा? क्या करेगा कानून? कैसे साबित करेंगे रंगा को गुनहगार? इसलिए मैं कहता हूं रंगा जैसे गुंडे को ऑन द स्पॉट शूट कर देना चाहिए। जस्ट किल हिम। पता
बताइए कब का टिकट चाहिए? 2 तारीख का 3 टिकट। जिग्नेश भाई से टिकट निकलवाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप वो क्या कहते हैं विदाउट टिकट ही सफर कर ले। हाँ उसमें जो पांडे जी का टिकट लेने गया था ना, वो टिकट। प्रिया, घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं। तभी तुम्हें रेस्टोरेंट से जल्दी जाना था और तुमने जिद की, राइट? प्लीज। कम ऑन यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखो प्रिया, अगर ईशा का फोन आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, और तुम जानती हो ना, मैं फोन काट रहा था लेकिन तुमने कहा कि इससे बात करो तो मैंने की। मैं उस बात से परेशान नहीं हूँ। तो फिर? मैं नहीं बता सकती बात क्या है। प्रिया, तुम्हें अचानक हो क्या जाता है प्रिया? हाँ, कभी तुम्हारा मूड अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, ये सब क्या है? पागल हो, मेरे मूड ऐसे ही बदलते रहते हैं। मेरे मूड का कोई ठिकाना नहीं रहता। खुश? मेरा ये मतलब नहीं था प्रिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम थोड़ी देर मुझे शांति से रहने नहीं दे सकते? गाड़ी में भी पूरे वक्त तुम बड़बड़ 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 करते रहे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कोई सुनने के मूड में है या नहीं, कोई तुम्हारी बात सुन भी रहा है या नहीं? और तुम क्या, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बिल्कुल बीवियों की तरह लड़ती हो। Stupid girl. अमन, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तुम जान ऐसे... अरे प्रिया, क्या हुआ? अरे अमन, इतने सालों के बाद हमारे घर? आंटी, मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ, प्रिया टाल जाती है। हाँ बेटा, ये घर अब तुम्हारे आने लायक नहीं रहा। और बहुत जल्द ये शहर भी हमारे रहने लायक नहीं रहा मामा। आपको प्रिया मेरी बेटी। अरे संभालिए बेटा, थैंक यू। गॉड, जब तक मैं अपने 2 पैर नहीं ले लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुना तुमने? मैं चाहूँ तो ये होटल बंद करवा दूंगा। आप तो आज रेस्टोरेंट में प्रिया, कल कॉलेज में मिलना है ना, तो मैं तुम्हें कल कॉलेज में मिलता हूँ, ठीक है? लेट हो गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अब बैठिए ना। बेटा मैं तुम्हें गुड नाइट। इस इंसान से मेरी खुशियां तो कभी सी देखी जाती थी ही नहीं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों में भी जहर घोल देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। बेटी, क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? बताओ मुझे। शर्मिंदा किया है अपनी बेटी को, वो भी उसके दोस्त के सामने। सिर्फ दोस्तों के सामने नहीं मामा, पूरे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं पापा। आपको पता है, आज रेस्टोरेंट में शराब के लिए झगड़ा कर रहे थे और उन लोगों ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला। कितने गिर गए हैं आप। रश्मि, तुम जीत गई रश्मि, तुम जीत गई। हाँ रश्मि, तुम जीत गई। देखो ना, आज हमारी बेटी तुम्हारी जुबान बोल रही है। हाँ, आखिर तुम मेरे खिलाफ उसके दिल में नफरत भरने में कामयाब हो गई ना। तुम जीत गई रश्मि, तुम जीत गई, तुम जीत गई। ऐसा नहीं है डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी चलती रही ना, तो ये नहीं पता कि ये प्यार नफरत में कब बदल जाए। नहीं बेटी, ऐसा मत कर। अरे जलालत की हद कर दी आपने तो। हाय हाय निशा। हेलो। हाउ आर यू? गुड। मुझे कल अमन ने बताया कि तुम वापस लौट आई। बैठो ना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कल कॉलेज आए, मुझसे मिला भी नहीं,
कहाँ रहे सारा दिन? अरे दिन की क्या पूछ रहे हो? ये पूछो कि कल रात क्या हुआ। बताओ क्या हुआ रात को? वो हुआ यूं कि हम हमारे कार में थे और हमारे पीछे एक कार थी, तो इसका मतलब हम आगे वो पीछे, हम आगे वो पीछे, हम आगे वो पीछे थे। बस? नहीं, फिर वो कार हमसे आगे निकल गई और फिर वो आगे थे, हम पीछे थे, वो आगे हम पीछे, वो आगे हम पीछे। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने हमारे आगे वाली कार पर फायरिंग शुरू कर दी। क्या? हाँ, वो जो आदमी वो कार में था ना, वहीं के वहीं ढेर हो गया। मतलब? ईशा, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, एक आदमी की जान गई है। ये तो मैं कह रही हूँ, मैंने लाइफ में पहली बार मर्डर देखा है। कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअली कल रात मैंने सोचा कि अगर ऐसा हमारे साथ होता तो हम क्या करते? I mean, इतने रात को हमारी मदद करने कौन आता ना? हम आते ना। कभी भी रात में जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर देना। हे यू, अगर लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं तो कम से कम अपना गंदा मुंह बंद रखो। आप क्यों बुरा मान गई? आप बुलाएंगी तो भी आ जाएंगे। क्या बोला तूने? देख विनय, तू बीच में मत आ। अब तो मैं बीच में आ ही चुका हूँ। मारो और मारो। ईशा रोको उसको, ईशा रोको। ईशा, ईशा, ईशा क्या कर रही है? रोको उसको। ईशा, सॉरी। साला समझता क्या है अपने आप को? एक मिनट, बैठिए ना। विनय, you're so strong. मैं सुपर हीरो। ईशा, स्टॉप इट। मारपीट की क्या जरूरत है विनय? प्रिंसिपल से शिकायत भी तो की जा सकती थी ना। निशा, शिकायत बाद में भी की जा सकती है, लेकिन इस वक्त इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ईशा, I mean, अपने दोस्तों की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हराम के पैसे की आदत पड़ गई है तुझे पप्पू। तू खबरी की कोई भी गलत खबर नहीं होती साहब। जिस दिन धोखेबाजी की उस दिन तेरे लिए सिर्फ 2 ही जगह बची, एक अंदर, दूसरी ऊपर। ऊपर ही पहुंचा दो बाप, अंदर पहुंचा के वैसे भी ऊपर ही पहुंचाने वाले हो आप। विक्रम, कौन है ये? पप्पू। प्यार से लोग मुझे पप्पू ही कहते हैं। जिस दिन लॉकअप में उल्टा टांग कर प्यार से नाम पूछूंगी ना, उस दिन दोनों नाम भूल जाएगा। अबे सोच समझ कर मजाक किया कर, ये ऐसी भी रीमा है। सलाम साहब, मतलब मेम साहब। बता, इंफॉर्मेशन क्या है? शहर के अंदर बहुत सारा असला आया है साहब। कहाँ है? सोना झील के पीछे वाले जंगल में। कौन है? ये मालूम नहीं साहब। टेररिस्ट भी हो सकते हैं और सप्लायर भी। साहब जरा संभल कर, वो लोग टेररिस्ट भी हो सकते हैं। हाँ, मेरी जान तेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अगर मैं मर गया तो तेरी कमाई बंद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है साहब। ये पप्पू खबरी इतना टुच्चा आदमी भी नहीं है। आप जैसे लोगों की इस मुंबई शहर को बहुत जरूरत है साहब, वरना ये कमीने लोग अपनी मुंबई की वाट लगा देंगे साहब। ठीक है, चल। चलता हूँ साहब। सलाम मैडम। तो सही सुना था मैंने, तुम्हारा अपना रैकेट है। रैकेट नहीं, नेटवर्क। विक्रम, ऐसे लोग बहुत काम आते हैं। बाय। मैं जा रहा हूं उनको ट्रेस करने। मैं नहीं, हम। डिनर पे नहीं जा रहा हूं, वहां टेररिस्ट हो सकते हैं, जान भी जा सकती है।
पता है, इसीलिए जा रही हूँ। अगर तुम उनकी गोली से बच गए तो मैं मार दूंगी। तुम क्या करोगी वहां पर? मैं वहाँ डांस करके उनका ध्यान बटाऊंगी और तुम एक एक को चुन चुन कर मारना, चुन चुन कर। चलो अब कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी बुलाने होंगे। चैप्टर 2 मशीन। निशा, तुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? I mean, सारे पुराने दोस्त जो मिल गए। पुराने दोस्त नए रूप में। मतलब जैसे कि विनय पहले इतना दुबला पतला सा सीधा साधा सा लड़का, हाँ, और अब कितना हैंडसम हो गया है। और समझदार भी। पता है ईशा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो लड़कियों की इज्जत करता है। सुपर हीरो कितना ताकतवर है और क्या फाइटिंग करता है। ये ठुशो, ये ठुशो, ये ठुशो, ठुशो। और अच्छा इंसान भी। क्या? नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आखिर चक्कर क्या है? कुछ नहीं ईशा, जैसा तू सोच रही है वैसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो कह देना, चला देती हूँ। ईशा शट अप। सोच ले, विनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरी बात कभी नहीं टालता। You see? तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, सुबह से विनय की किसी न किसी बहाने से बात कर रही है। बेवकूफ समझा मुझे? ईशा तू ऐसे करेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अरे सिंपल सा रूल है, जब प्यार हो जाता है ना तो उसे एक्सप्रेस कर दे, वरना मौका अगर हाथ से गया ना तो फिर गया। जैसे मैंने तो अमन को जता दिया है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। देख, अगर तू ऐसा नहीं कर सकती ना तो मैं हूं ना, मैं कोई चक्कर चला देती हूँ बस। सही इन्फॉर्मेशन मिली सर। एक पॉलिटिशियन मिली और काफी मात्रा में आर्टिस्ट भी मिली है। पूरी मुंबई उड़ाने का प्लान था। प्लान भी पूरा होगा। ये तो गई काम से, ये तो गई काम से। ये तो मार देना इसे। वैसे भी ये मेरे लिए टेंशन ही है। ये चिकनाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठोक दूंगा इसको मैं। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ? मार दे। ये काम, तेरा काम मैं ही पूरा कर। मैं ही ठोक। थैंक्स। What thanks? सीधे खोपड़ी का निशान लगाकर गोली मारी थी। झुक क्यों गई? ए, उठ, उठ। किसका कंसाइनमेंट है ये? किसका? हरामान, रंगा का है। यादव, अरेस्ट है, हॉस्पिटल लेकर जाओ। रंगा, तेरे हाथ देश की सुरक्षा तक पहुंच गए। अब तो नहीं बचेगा। तू गया रंगा। वाकई ईशा, तुम्हारे आते ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। आती रहा करो बेटी, आती रहा करो। मतलब मैं तो हमेशा के लिए आ रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एक्चुअली ना कहते हुए शर्म आती है। आंटी, अंकल, दरअसल बात यह है कि मैं और अमन ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। What? सॉरी,
फॉर अ लिटिल कंफ्यूजन। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो रिएक्शन है ये क्या है, शॉकिंग है या फिर हैप्पी? दोनों। हाँ, हैप्पी इसलिए कि अमन और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शॉकिंग इसलिए कि अमन ने हमें कुछ नहीं बताया। कैसे बताएगा? आंटी आप तो अपने बेटे को जानते हो ना, कितना शर्मीला है, वो कभी नहीं कहेगा। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खन्ना साहब से बाद में बात कर लूंगा। आप जो सही समझो, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ कि दहेज में कोई कमी नहीं होगी। ईशा, दहेज लेना कानूनी अपराध है। मैंने आज ही एक परिवार को 7 साल की कैद करवाई है। गुड, वेरी गुड। मतलब हो गई पहली प्रॉब्लम सॉल्व। आंटी अब जिम तो जाती है ना, फिट भी है, दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व। मतलब ये है कि मुझे अच्छी बहू की तरह रोज रात जाकर इनके पैर नहीं दबाना पड़ेंगे। और तीसरी प्रॉब्लम खाना पकाना, पर खाना पकाना मुझे नहीं आता, इसलिए दहेज के तौर पे नो 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 नो, दहेज अपराध है, इसलिए अंकल गिफ्ट के तौर पर मैं अपने घर से 4-5 नौकर ले आऊंगी। हो गई ना तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? आंटी मतलब ये कि पहले आपका बेटा पढ़ लिख ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, फिर आऊंगी। देखो ईशा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? शादी के बाद तुम्हें ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना, ओके? हाँ, लव यू एंड लव यू टू। बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब चलो। बगली बाय बाय। देखना माया, ईशा के साथ साथ इस घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। हाँ, ये बच्ची ही एक उम्मीद है जो हमारे और अमन के बीच की दूरियां कम कर सकती है। अमन, कहां से आ रहे हो? आप लोगों को क्या पता, आप लोगों ने तो जानने की कोशिश ही नहीं की। खैर, इस वक्त मैं जिम से लौटता हूँ। वाकई बेटा, हम तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बेटे को किसी से प्यार हो गया है। वो मोम। देखो भाई, बेटे का पहला प्यार और सावन की पहली खुबार हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। सो वी डू इट। अच्छा लगा डैड? आई लव यू मचा। पर आप लोगों को कैसे पता चला? अभी ईशा आई थी और तुम दोनों की शादी तय करके चली भी गई। क्या? हाँ। यस, शी इज अ स्वीट गर्ल। अच्छी पसंद है तुम्हें? भर गया पेट? मैडम, इस खाते भरने का कारण तो बता दो। 13 अडी गन्स जब्त कर ली हमने। कोई बात नहीं सर जी, वो तो और आ जाएंगे। रंगा, देशद्रोहियों से सबसे ज्यादा नफरत है मुझे। ना ना सर जी, देशद्रोही नहीं, बिजनेसमैन कहिए। लोग आटे दाल का बिजनेस करते हैं, मैं आलिक्स का। दोनों हाथों से माल बटोरो। दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, हर वो सर कुचल दिया जाएगा जो हमारे देश के खिलाफ उठेगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लाइन है मैडम जी। कई नेताओं के भाषणों में सुनी है मैंने, अच्छी लगती है सुनने में। कौन है वो?
जिनके लिए तूने ये सब मंगवाया। आप नहीं जानते? तेरे सिर पर किस किस का हाथ है? कौन कौन मिला हुआ है? अरे जाने दो मैडम जी, ये जुबान खुलेगी तो कईयों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चुप रहने दो। बोलेगा सब बकेगा तू नहीं तो तेरा साथी बकेगा। तेरा एक आदमी हमारे कब्जे में है। कोई कुछ नहीं बोलेगा सर जी, सब गूंगे और बहरे बन जाते हैं। ना कोई कुछ बोलता है ना कोई कुछ सुनता है। बोलेंगे। हर कश्ती में इतनी ताकत नहीं होती कि तूफान के थपेड़े सह सके। हमारे रहते हुए तेरी मनमानी नहीं चलेगी रंगा। और आप लोग कितने दिन रहोगे? हमें धमकी देगा तू? हमें तेरी बर्दाश्त करने की ताकत से इतना ज्यादा कहर बरसाऊंगा रंगा, तू कोसेगा उस पल को जब तू विक्रम राणा के हाथ आए। और अगर सवाल हमारे देश की आन और सुरक्षा का है तो मैं विक्रम को रोकूंगी नहीं, बल्कि लॉकअप में ही तुझे गोली मार दूंगी। You know guys, मेरा सनी अपनी डांस क्लास शुरू कर रहा है। सनी, तू फिर से डांस सीखेगा? वेरी फनी। ठीक है, तो कब से शुरू कर रहे हो? पार्टी 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 पार्टी। डांस की बात क्या कर रहे हो? पार्टी की बात करो, पार्टी की। मेरा पार्टी हो। जब भी तुम सब कहो। ईशा, इधर आओ। उधर की अमन, यहाँ हो ना, सब यहाँ बैठे। ईशा, कल रात को क्या बकवास करके आई हो तुम मेरे घर पे? कल रात शादी? मतलब कि तुम भी शादी में बिलीव नहीं करते? तो ठीक है, हम लिव इन करेंगे। वी लिव। ईशा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ओके? मैं मजाक कहाँ करी? आई एम सीरियस। पूछ लो इन सबसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार? ईशा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। Get that? गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारे बचपने को बढ़ावा दिया, लेकिन अब बस एक बात समझ लो कि मैं प्रिया से प्यार करता हूं। अमन, ये कोई मजाक करने का वक्त? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ईशा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हकीकत यही है कि मैं सिर्फ प्रिया से प्यार करता हूँ। वो जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Got it? ईशा, ईशा। ओह नो, ये क्या हो गया? ये तो होना ही था, पर जो हुआ गलत हुआ। Hey guys, क्या चल रहा है? अरे वाह, क्या हुआ? तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? हुआ क्या? विनय, आज अमन ने ईशा की हमारे सामने बहुत इंसल्ट की है। क्या? इंसल्ट? कैसे? उसने हम सबके सामने उसकी बेइज्जती की और कहा वो ईशा से नहीं प्रिया से प्यार करता है। अमन भी कमाल। क्या वो ईशा को अकेले में नहीं समझा सकता था? विनय, अमन और ईशा बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर अमन ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ईशा कहाँ है? ईशा उस तरफ गई है। रोते हुए चले गए वो बेचारी। बस चली जा, मुझे किसी के सामने रोना पसंद नहीं है। Cool down, ईशा। How can I? God, I hate Aman. I hate him. ईशा सबके सामने कितनी बुरी तरह से इंसल्ट की मेरी अमन ने। यार, I care for him.
इतना ध्यान रखती हूँ उसका, इतना प्यार करती हूँ उससे, फिर मेरी क्या गलती थी कि गलती है ईशा, तुम अमन से प्यार करते चली गई बिना ये जाने कि वो तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं। अरे क्यों पूछूं और क्या जानूं? सीधी सी बात है, अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसे भी मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा ना। प्यार शर्तों पर नहीं होता ईशा। तुम अमन से प्यार करती हो पर अमन प्रिया से प्यार करता है। क्यों करता है? क्या चीज है ऐसी उसमें जो मुझ में नहीं है? हाँ कुछ नहीं ईशा, यू आर द बेस्ट। पर ईशा प्यार चीज ही ऐसी होती है, कब किसको कहाँ किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ईशा क्या है? मुझे पता चला कि और तुम ये देखने चले आ गए कि ईशा रोते हुए कैसी दिखती है। तो लो देखो। ईशा कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो सहानुभूति जताने आए थे। पता चल गया होगा कि ईशा का दिल टूट गया है। तो चलो चलकर तमाशा देखते हैं। 2 बोल सहानुभूति के बोल देंगे और बता देंगे कि ईशा हमें तुम्हारी कितनी फिक्र है। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबॉडी। ईशा behave yourself. I'm sorry विनय। सॉरी किस लिए? ईशा में बचपना है इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया। कोई बात नहीं, वो इस समय परेशान भी है और नाराज भी। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना। होता है। विनय तुम्हें बुरा नहीं लगता? किस बात का? ईशा और मैं बचपन के दोस्त हैं। वो परेशान है इसलिए गुस्से में उसने मुझे कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? विनय यू नो तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे दोस्त भी। फ्रेंड्स ईशा को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी हमें इस बोझ के तले जीना होगा कि ईशा की मौत के जिम्मेदार हम दोनों। ईशा जैसी दोस्त को अगर मैंने खो दिया तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। थैंक गॉड ईशा को कुछ नहीं हुआ, वरना मेरे सारे सपने टूट कर बिखर जाते। डोंट वरी मिस मालिक, इत्मीनान रखिए, हम अमन को उन लोगों से बचाएंगे। अगर कोई ईशा को मारना चाहता है तो वो फिर कोशिश करेगा। ईशा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे? कौन है जो ईशा को मरवाना चाहता है? क्या जरूरत थी ईशा को मेरे ही घर में जहर देने की? शुक्र मनाओ कि वो बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम मुझ पर और मेरी बेटी पे आता। जश्न बेगम अख्तर, तलाश, गजल गायकी में नई आवाज। वही